जब भी किसी लड़की का पीरियड मिस होता है तो सबसे पहले उसके मन में यही आता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। और अगर वह ट्राई करती होती है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, और नहीं करती होती तो वो डर जाती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो ऐसे में वो क्या करती है कि सबसे पहले यूरिन किट लेके आती है और उससे घर में ही टेस्ट करती है। और ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी किट है वह आपकी बॉडी में बढ़े हुए जो एचसीजी लेवल को टेस्ट करता है, और इसके कारण आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाता है। लेकिन पीरियड मिस होने के बाद भी प्रेगनेंसी कंफर्म ना होने का कारण यह भी हो सकता है कि पीरियड मिस होने पर भी एचसीजी का लेवल बॉडी में इतना नहीं बढ़ता है कि वो यूरिन टेस्ट में आ सके। इसलिए आप 8 से 10 दिन के बाद फिर टेस्ट करें, तो हो सकता है कि तब तक आपका जो एचसीजी का लेवल है वो बढ़ जाए और यह कंफर्म हो जाए कि आप प्रेग्नेंट हो, जो शुरू में नहीं हो पाया है। अगर प्रेगनेंसी किट्स का एक्यूरेट रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन यूज़ कीजिएगा, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। और आजकल मार्केट में इस तरह की किट भी आ गई है कि जब आप पीरियड मिस नहीं करते हैं, उसके पहले भी वह बता देती है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। पर यह थोड़ी महंगी आती है, अगर आप चाहें तो यह इसे खरीद के टेस्ट कीजिए, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और फिर भी आपका जो पीरियड है वो मिस हो गया है, तो इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं दूसरे। तो मैं आपको कुछ बताती हूँ कि सबसे पहले तो हार्मोन्स की गड़बड़ी, और उसमें हाइपोथायराइड अगर हुआ है आपको, तो उसके कारण भी पीरियड मिस हो सकते हैं आपके। और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि वैसे तो आप कंसीव ही नहीं कर पाएँगे अगर आपको थायराइड है, और अगर कर भी लेंगे तो बच्चे के एबनॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप टेस्ट करवाइए। अगर आपको थायराइड निकलता है तो डॉक्टर एक छोटी-सी मेडिसिन देते हैं, आप उसे खाइए और अपने थायराइड को नॉर्मल कीजिए, फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिएगा, तो आप प्रेग्नेंट भी हो जाएँगे। आपके पीरियड्स जो अगर अनरेगुलर हैं और आपको बेबी नहीं चाहिए, तो पीरियड्स भी फिर रेगुलर हो जाएँगे। एक तनाव भी आजकल बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न हो गया है, देर रात तक हम जग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, पीरियड इसके कारण भी मिस हो रहे हैं। और जिस समय हम यह सब टेंशन को बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, एन्जॉय करेंगे लाइफ़ को, तो अपने आप ही आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएँगे। पीसीओडी भी इसी का एक कारण है कि आपको आपका लाइफ़स्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो पीसीओडी से भी आप आराम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वज़न एकदम बढ़ गया है, एकदम कम हो गया, तभी भी आपके पीरियड मिस हो सकते हैं। अगर आपकी एज 42 से 50 साल के बीच में है, तो ऐसे में क्या होता है कि पीरियड जाने वाले रहते हैं, तो एकदम नहीं जाते हैं वो धीरे-धीरे करके जाते हैं। तो कभी तो आपका पीरियड मिस हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा हेवी होगा, कभी नहीं आएगा, कभी जल्दी-जल्दी आएगा। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। तो ऐसे में 2 महीने आ जाएगा, 2 महीने नहीं आएगा। तो इस समय भी आप डॉक्टर को आप चेक करा लें कि क्या इस कारण तो आपके पीरियड मिस नहीं हो रहे हैं। अगर आप बच्चे को मिल्क पिला रही हैं, ब्रेस्ट मिल्क, तो ऐसे में क्या होता है कि शरीर में प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे भी जो पीरियड है ना, वो मिस हो जाते हैं। और अगर आप बेबी नहीं चाहते हैं और गर्भ निरोधक गोली 6 महीने से ज़्यादा लगातार खा लेते हैं, तो उससे भी पीरियड आना बंद हो जाते हैं आपके। इसलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि अगर आप 6 महीने गोली खा रहे हैं तो 1 महीने को इसको स्टॉप कीजिए, फिर वापस शुरू कीजिए, जिससे कि इस तरह का हार्मोन्स आपके शरीर की गड़बड़ ना हो। एक बहुत ही कॉमन रीज़न यह भी होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि आप प्रेग्नेंट तो हो गए हैं, लेकिन जो आपकी प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ना ठहर के ओवरी में के जो रास्ते हैं वहाँ पर ठहर गई है, और यह बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और ऐसे में बेबी को अबॉर्शन करना पड़ता है। तो अगर आपके पीरियड मिस हो रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इनमें से कोई भी कारण हो, पर आपका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएँगे तो वो पीरियड वापस अच्छे से आने लग जाएँगे, और अगर आप कंसीव भी करना चाहते हैं तो फिर आसानी से आप कंसीव कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।